आलस्य यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह एक ऐसी आदत है जो इंसान की क्षमताओं को खोखला कर देती है, जैसे जंग लोहे को खा जाती है, वैसे ही आलस्य इंसान के भविष्य को चुपचाप नष्ट कर देता है। आज की कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे आलस्य जीवन को बर्बाद कर देता है और अगर वक्त रहते हम सही रास्ते पर चले तो बचा भी जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। उस युवक में बहुत सारी योग्यताएं थीं। वह अच्छा दिखता था, समझदार था और ताकतवर भी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत ही आलसी था। युवक अपनी माँ के साथ कुटिया में रहा करता था। उसका एक ही सपना था, ऐसी जिंदगी मिल जाए जिसमें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। उसकी माँ रोजाना उसे एक ही बात समझाती और कहती, बेटा, मेहनत से जीवन चलता है, आलस से तो पेट भी नहीं भरता। लेकिन उसके बेटे की आदत नहीं बदली। वह सारा दिन सोता रहता, कुछ काम नहीं करता और खाना भी माँ के हाथ से ही खाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। वह युवक भी वहां पहुंचा और बोला, बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बिना मेहनत के ही मुझे सब कुछ मिल जाए, खाना, पैसा, आराम और नाम। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, पर पहले एक काम कर, इस जंगल में जाओ और वहां जो पहला पेड़ दिखे उसकी छाल लेकर आओ। युवक थोड़ा झुंझलाया और बोला, बाबा, आप भी काम थमा रहे हैं? मैं एक आलसी हूं, मैं जंगल क्यों जाऊं? बाबा गंभीर हुए और बोले, बेटा, यदि तुझे बिना मेहनत सब कुछ चाहिए तो तू जीवन भर यूं ही भूखा और बेकार रहेगा। लेकिन उस युवक ने कोई बात नहीं मानी और वापस अपने आलस में डूब गया। कुछ महीने बाद जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वह युवक को खुद ही खाना बनाना पड़ता, लकड़ियां लानी पड़ती और पानी भरना पड़ता। उसे बहुत परेशानी होने लगी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। एक दिन भूख से बेहाल होकर उसने माँ की पोटली में रखे सूखे चावल खाने चाहे, पर चूहे उसे भी कुतर चुके थे। वह रोने लगा। तभी उसे साधु बाबा की बात याद आई, बेटा, मेहनत से ही जीवन चलता है, नहीं तो जीवन बोझ बन जाता है। उस दिन उस युवक ने संकल्प लिया, अब आलस नहीं, सिर्फ मेहनत। उसने धीरे धीरे खेत में काम करना शुरू किया। पहले शरीर थका, लेकिन आत्मा को शांति मिलने लगी। गांव वालों ने उसकी मेहनत देखी और वह उसकी मदद भी करने लगे। कुछ सालों में वही युवक गांव का सबसे सफल किसान बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलसी व्यक्ति ना अपने लिए जीता है ना दूसरों के लिए, लेकिन जो मेहनत करता है वह न सिर्फ अपना भाग्य बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलसी व्यक्ति हमेशा अपने काम को कल पर टालता है। वह सोचता है कि अभी समय है, बाद में कर लूंगा, लेकिन वह बाद में कभी आता ही नहीं।
समय निकलता जाता है और उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। शास्त्रों में भी कहा गया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और इतिहास में भी हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहां परिश्रमी लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, वहीं आलसी लोग गुमनामी में खो गए। अभी का समय मुकाबले का है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। आलसी व्यक्ति पीछे ही रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम आलस्य को त्यागें और मेहनती बने। सुबह जल्दी उठें, अपना लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करें। आलसी का अंत विनाश है, जबकि मेहनती का अंत सफलता और सम्मान है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। आज का काम आज ही करें, कल पर कभी ना टालें। दोस्तों, अगर आपकी पहचान में भी कोई ऐसा आलसी इंसान है, तो यह वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें, ताकि वह इस वीडियो से कुछ सीख कर अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। और हाँ दोस्तों, आपके जीवन या पहचान में ऐसे आलसी व्यक्ति कौन कौन हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की कामना करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।